Hello students, how are you? You might be keeping yourself fit, healthy and happy during this lockdown period. मैं ये वीडियोस बहुत रिमोट एरिया से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। बहुत रिमोट विलेज में मैं फंसा हुआ हूँ लॉकडाउन में। ठीक है, आप भी लॉकडाउन के मजे ले रहे हैं, मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल यहाँ से रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। ओके बच्चों, आज का हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो मोलारिटी है। तो आज के वीडियो में मैं आज दो सेपरेट वीडियोस शूट करूँगा। एक तो मोलारिटी का कॉन्सेप्ट होगा, पूरा मोलारिटी का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, फार्मूला और डिफरेंट फार्मूलाज पहले वीडियो में ये रहेंगे। दूसरे वीडियो में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं शूट करके डालूँगा। ठीक है, तो मोलारिटी है क्या? ये एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है and it is defined as the number of moles of solute. I repeat, it is defined as the number of moles of solute present per liter of solution or in 1 liter of solution. 1 लीटर सोल्यूशन में जो भी सॉल्यूट के मोल्स होते हैं उसको हम मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड as the number of moles, defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution or per liter of solution. Per liter of solution. इसको जनरली हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, it is represented by capital M. Its formula is number of moles of solute, number of moles of solute divided by volume of solution. सॉल्यूशन को हम ऐसे लिख लेंगे और एंड दिस सॉल्यूशन शुड ऑलवेज बी लीटर्स। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा लीटर्स में ही होना चाहिए। दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा, इस फार्मूले का आप यूज जब भी करेंगे उसकी उन केसेस में मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए करेंगे जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता है। ओके, लेकिन अगर सॉल्यूट का मास गिवन हो, सॉल्यूट का मास गिवन हो तो हमारा फार्मूला क्या होगा? जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू moles of solute equals to mass of solute, and please keep in mind that mass of solute must be in grams always, divided by molar mass of solute. Molar mass of solute. Okay, अब इस फार्मूले को इसमें रख दीजिए। Putting in equation 1, putting in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं।
इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या है इस इक्वेशन में, देयरफॉर मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह ये वैल्यू पुट करें। मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास भी लिखते हैं, कोई बात नहीं। मास ऑफ सॉल्यूट it should always be in grams divided by molar mass of solute नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू क्लियर हो गई। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, हमेशा लीटर्स में होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी to find out this is the formula to find out the molarity of any solution when the mass of solute is given. Okay, हमेशा सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर्स में होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो सकता है वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में हो, मीटर क्यूब में हो, डेसीमीटर क्यूब में हो, मिलीलीटर्स में हो। तो उसके लिए कन्वर्जन हम क्या यूज करते हैं बच्चों, वो जरा देख लेते हैं। उसके बाद में यूनिट देखेंगे, मोलारिटी की यूनिट क्या है। देखिए अगर वॉल्यूम वी आर नोइंग 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मच, 1000 लीटर्स। ओके, अब अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो अगर कहीं मीटर क्यूब में दे रखा है वॉल्यूम तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो लीटर्स में चेंज हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ऐसे। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते, 100, 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर into 1/100 meter. It comes to be 1/10⁶ meter cube. ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁶ into 1 मीटर क्यूब। बच्चों देखिए इसको 10⁻³ लीटर्स लिख सकते हैं। तब हम क्या करें, 1 मीटर क्यूब की जगह 10⁻³ लीटर्स रख देते हैं। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/10⁶ into 10⁻³ liters. It becomes 1/10⁻³ liters. That is 1 meter cube equals to, डायरेक्टली आप यूज करें कोई बात नहीं, ये मैंने इसलिए लिखा है सो दैट आपको पता चले कि ये आया कैसे है। 1 मीटर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। तो जब भी वॉल्यूम मीटर क्यूब शुड बी 1 सेंटीमीटर क्यूब, जब भी वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो आप क्या करिए 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वो लीटर्स में चेंज हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। अब चलो डेसीमीटर क्यूब की बात करते हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब कितने लीटर्स के बराबर होता है, डेसी मीन्स 1/10, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर यहां हम ऊपर लिख सकते हैं 1/10 मीटर होता है 1 डेसीमीटर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, इट विल बी 1/10 meter into 1/10 meter into 1/10 meter. It will become
1/1000 मीटर क्यूब, लेकिन हमें इसको लीटर में चेंज करना है, तो 1/1000 into 1 meter cube. 1 meter cube, how much liters? It is 1000 liters. तो यहाँ 1000 liters. Therefore, 1 decimeter cube equals to 1. डायरेक्टली याद रखिए आप, लेकिन आया कैसे, मान लीजिए आप कभी भूल गए, कैसे आया है, ये वो तरीका है। और एक जो है आप जानते हैं फिर भी लिखना चाहेंगे हम, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। ओके, तो अगर वॉल्यूम लीटर्स में दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में, मिलीलीटर में दिया है तो उसको चेंज करके यहाँ पे रखें, डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट शुड ऑलवेज बी इन ग्राम्स। अब हम बात करेंगे मोलारिटी की यूनिट की। यूनिट क्या है मोलारिटी की, फिर इसके बाद जो यूनिट आएगी उसका एक बार हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, हम उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल्स में उसका हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कराएंगे। हो सकता है आज ही इसी वीडियो में मैं वो न्यूमेरिकल कराऊं, अदरवाइज जो अपकमिंग वीडियोस होंगे मोलारिटी के उसमें उस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। अब अगला जो टर्म इसी पर है, यूनिट्स ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमने फॉर्मूला लिखा है बच्चों, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर 1 मार्क में डेफिनेशन आ गई थी, उससे पहले 1 मार्क क्वेश्चन आ गया था, उससे पहले मोलारिटी और मोलारिटी में कौन सा ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है ये ऐसे पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी या मोलारिटी विच वेरीज विद टेम्परेचर, कौन वेरी करता है। तो ये चीजें हैं, 1 मार्क में ही पूछा जाएगा। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देखिए यूनिट, मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल, and volume की unit liter, it becomes mole per liter। तो हम कह सकते हैं मोलारिटी की यूनिट मोल पर लीटर है, therefore unit of molarity is मोल पर लीटर। लेकिन ज्यादातर जगह हम मोल पर लीटर नहीं लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, मोलर और मोलर, मोलर, and it is represented by capital M। Either they will write mole per liter or maximum cases में they are using molar, means the unit of molarity is molar। Now इस मोलारिटी का इंटरप्रिटेशन देखेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वॉल्यूम शुड बी 1 लीटर। तो देखिए इंटरप्रिटेशंस, इंटरप्रिटेशंस किसके, मोलारिटी। ये ज्यादातर हेल्पफुल होंगे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले सबसे इजीएस्ट लिखता हूँ 1m। 1m को क्या पढ़ेंगे, 1 मोलर
अब देखिए इंटरप्रिटेशन। तो मोलर से पहले जो भी वैल्यू होगी दैट विल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 1 मोलर का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर 1 and they are present in 1 liter solution। जो भी नंबर है वो नंबर आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 मोलर का मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट is present in 1 liter solution। Okay, 1 molar means 1 mole of solute is present in 1 liter solution। Okay, number second, 0.5 molar। 0.5 molar का मतलब क्या है? 0.5 क्या? These are the number of moles of solute and they are always present in 1 liter solution। इसको हम क्या लिखेंगे? 0.5 molar। इंटरप्रिटेशन क्या होगा? 0.5 moles of solute are present in 1 liter of solution। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपके लिए दूंगा, आप लोग भी खुद करें। मैं अब ये मिटा देता हूं, शायद हमें वॉल्यूम के लिए चाहिए होगा तो इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तब तक मैं मिटाता हूं। आप लोग कुछ इंटरप्रिटेशंस लिखेंगे। 2 इंटरप्रिटेशंस आप लोगों के लिए देना। पहला इंटरप्रिटेशन 8 मोलर, खुद करेंगे आप लोग। 0.2 मोलर, एक और कर लीजिए 0.52 मोलर। 8 मोलर मीन्स 8 moles of solute are present in 1 liter solution। 0.2 molar means 0.2 moles of solute are present in 1 liter solution। 0.52 molar means 0.52 moles of solute are present in 1 liter solution। This interpretation is very important and it is required for numerical concepts। Okay, अब हम मोलारिटी का वेरिएशन पढ़ेंगे विथ टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग सेम, चीनी का सोल्यूशन है, उसमें 5 ग्राम चीनी हमने 1 लीटर सोल्यूशन में घोल दिए, तो अगर उस चीनी के सोल्यूशन को गर्म करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर उसको ठंडा करेंगे, फ्रिज में रख देंगे, फ्रिज में रखने का मतलब क्या है? उसको ठंडा करना, उसका टेम्परेचर कम करना। तो टेम्परेचर कम करने पर उसके कॉन्सेंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाने जैसे उबालने पर उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वो हम देखेंगे। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। वेरिएशन ऑफ मोलारिटी with temperature। वेरिएशन ऑफ मोलारिटी पर टेम्परेचर के साथ मोलारिटी वेरी होगी कि नहीं, पहले तो हमें ये देखना होगा। फिर वो कैसे वेरी होगी, इनवर्सली और डायरेक्टली, वो भी देखेंगे। ओके, एज वी नो मोलारिटी of solution equals to number of moles of solute, number of moles, इसको थोड़ा मैं ऐसे लिखे अलग से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मोल्स कभी भी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं होते। 5 मोल है, अगर आपके पास कोई 5 मोल है किसी भी चीज के, तो चाहे आप इंडिया में रखो, चाहे अंटार्कटिका चले जाओ, नॉर्थ पोल चले जाओ, साउथ पोल चले जाओ, टेम्परेचर कम करो, बढ़ाओ, कुछ भी करो, टेम्परेचर का नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज रिमेन्स
कांस्टेंट, मींस नंबर ऑफ मोल्स आर ऑलवेज कांस्टेंट, से इसको के मानते हैं। लेकिन आप जानते हैं एज पर चार्ल्स लॉ, 11th में पढ़ा, चार्ल्स लॉ ने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। किसी भी कंटेनर में अगर आप पानी रखें, कोई गैस रखें और बाहर से उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करेगा। तो जब एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विल बी मोर, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा। फिर से मैं एक्सपेंड करूँगा। कुछ बच्चों को इसमें थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम। किसी कंटेनर में अगर आपने गैस भर रखी है या पानी भरा हुआ है तो पहले तो टेम्परेचर कम करने पर, कम टेम्परेचर तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वेपोराइजेशन होगा, वेपोराइजेशन होगा तो वॉल्यूम वो एक्सपेंड करेगा। जो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होती जाएंगी, वीक होती जाएंगी तो एक्सपेंड करेगा। तो हमेशा वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है। देयरफॉर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये कैसे आया? एज पर चार्ल्स लॉ। आपने पढ़ा है चार्ल्स लॉ में 11th में। तो हमें तो वेरिएशन एक्सप्लेन करना है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देयरफॉर मोलारिटी, हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह के रख सकते हैं बिकॉज इट इज कांस्टेंट विद टेम्परेचर, और वॉल्यूम की जगह हम टेम्परेचर रख सकते हैं। Therefore, molarity varies inversely with temperature. क्या कह सकते हैं? Molarity varies inversely with temperature. That is, it decreases and vice versa. कोई बात नहीं, अगल बगल की आवाजें भी आ रही है, उसका भी आनंद उठाइए और पढ़ाई भी करिए। तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अगर किसी शुगर सोल्यूशन को 5 ग्राम शुगर है, इसमें अगर आप उसको उबालेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, मीठा कम हो जाएगा। और अगर उसकी मिठास बढ़ानी है तो उसको फ्रिज में रख दीजिए, उसको कूल करिए। कूल करेंगे, टेम्परेचर कूल करने का मतलब टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो मोलारिटी इंक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और वो सोल्यूशन ज़्यादा मीठा हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम डिफरेंट फार्मूलेज पढ़ेंगे, डिफरेंट फार्मूलेज के बारे में पढ़ेंगे। जो फार्मूला जनरली हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल में, कहीं कहीं न्यूमेरिकल में भी, नीट में, जेईई मेंस में कुछ फार्मूलेज पूछ ले जाते हैं, तो उन फार्मूलेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में कोई भी चीज आ सकती। और वेरिएशन तो आप समझिए कभी ना कभी पूछ ही लेते हैं। तो वेरिएशन, जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आउट ऑफ मोलारिटी एंड मोलारिटी विच वेरीज विद टेम्परेचर। तो मोलारिटी वेरी होता है, मोलारिटी टेम्परेचर के साथ वेरी होता नहीं, क्योंकि इसमें हर एक टर्म जो है मास है और मास कभी चेंज होता नहीं। ठीक है, अब हम डिफरेंट फार्मूला पढ़ेंगे, फार्मूलाज पढ़ेंगे मोलारिटी, फार्मूले ऑफ मोलारिटी। पहला फार्मूला देखिए, अगर कोई सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन m1 है, मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, तो अगर हम उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम बढ़ाने पर उसका मोलारिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, मोलारिटी बढ़ेगी, कम होगी। तो उसके लिए फार्मूला क्या है?
कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट फॉर्मूला इज m1v1 इक्वल्स टू m2v2। तो भाई ये m1v1 क्या है? where m1 and v1 they are initial molarity, that is initial concentration। भाई कॉन्सेंट्रेशन तो डिफरेंट तरीके का है, मोल फ्रैक्शन है, मोलारिटी है, मोलालिटी है, फॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी, ये सब कॉन्सेंट्रेशन है। तो पूछेंगे कौन सा? जनरली कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम मोलारिटी यूज करते हैं, अदरवाइज कॉन्सेंट्रेशन तब तो बहुत सारे हैं। इनिशियल मोलारिटी एंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई एक सॉल्यूशन है, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन m1 है और इनिशियल वॉल्यूम v1 है, लेकिन अगर आपने उसका वॉल्यूम v2 कर दिया है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? दैट इज m2 फाइनल मोलारिटी एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, एक एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है, इसमें इस फॉर्मूले का यूज होगा। दूसरा फॉर्मूला, अगर हम दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर दें, दो सॉल्यूशंस है हमारे पास में, एक शुगर सॉल्यूशन है और एक NaCl सॉल्यूशन है, जिनकी मोलारिटी डिफरेंट है, वॉल्यूम भी डिफरेंट है। तो अगर दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम के सॉल्यूशंस को मिक्सअप करते हैं तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों ही सॉल्यूशंस के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। भाई दोनों सॉल्यूशन है, जो दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा उसको जोड़ दो, तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उस नए सॉल्यूशन का हमारा वॉल्यूम दोनों ही सॉल्यूशंस के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। तो उसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उसका फॉर्मूला हम देखते हैं। If two different solutions having molarities m1 and m2, एक सॉल्यूशन की मोलारिटी m1 है, दूसरे के सॉल्यूशन की मोलारिटी m2 है, and volumes v1 and v2 respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? पहले सॉल्यूशन की मोलारिटी m1 है तो वॉल्यूम v1 होगा, दूसरे सॉल्यूशन की मोलारिटी m2 है तो उसका वॉल्यूम v2 होगा। देन और मिक्स्ड टुगेदर, मिक्सअप कर दिया गया है, मिला दिया गया है, मिक्स्ड टुगेदर। तो जो वॉल्यूम होगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, देन द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, will be v1 plus v2, दोनों ही वॉल्यूम का सम हो, एंड इट्स मोलारिटी Bm। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन उसकी मोलारिटी हमने अगर m मान ली तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन पहला सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी ऑफ वॉल्यूम क्या है, m1 v1, फिर दूसरा सॉल्यूशन है m2 v2। ये शो करता दोनों को मिक्सअप कर दिया, दोनों सॉल्यूशन को मिक्सअप किया, इक्वल्स टू फाइनल सॉल्यूशन, उसकी मोलारिटी m है और जो वॉल्यूम है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का v1 प्लस
V2. Therefore, molarity of resulting solution will be M1V1 plus M2V2 upon V1 plus V2. This is the formula to calculate the resulting molarity of a solution formed by dissolving, by mixing the solutions of different molarities. बच्चों इसको आप देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पढ़ते रहिए. गुड बाय.